हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम पपायाज एडवेंचर का ग्रामर पार्ट करेंगे। ग्रामर। रीड दी sentences. She had eaten nearly half of it. It was too cold. Nearly and to are adverbs of degree. They tell us how strong or weak sometime is. Other adverb of degree include words like almost, absolutely, completely, deeply, fully, hardly, little, totally, very and so on. एडवर्ब की डिग्री से मतलब होता है कि वर्ड्स ऐसे जो इन्हें हम लगाने के बाद में हमें ये पता लगता है कि जो घटना है उसके बारे में क्या कह रहा है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे है लता इज़ ऑलमोस्ट एज टॉल एज आरती। ठीक है, लता लगभग उतनी ही लंबी है जितनी आरती। तो यहाँ पे क्या वर्ड हमने यूज़ किया? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मीनिंग होता है लगभग। वी कुड हार्डली हियर द स्पीकर। हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से हम सुन पाए कि वो क्या कह रहा है, या हम सुनने की कोशिश कर रहे थे। तो हार्डली का मतलब हो गया मुश्किल से। द सूप वॉज क्वाइट हॉट टू बी ड्रंक। पीने के लिए सूप क्या था? बहुत गर्म था। तो क्वाइट का मतलब क्या है? काफ़ी या बहुत। अनिल डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ आएगा। इनफ का मतलब उसने काफ़ी मेहनत नहीं की थी। सेजल वाज ड्राइविंग टू फास्ट। यहाँ टू TOO लग रहा है, इसका मतलब है बहुत बहुत तेज चलाती है गाड़ी। रेचल वेंट टू बेड एज सून वी रीच द होटल। शी वाज कंप्लीटली एग्जॉस्ट आफ्टर वॉकिंग अप द हिल। अब कंप्लीटली वर्ड का मतलब है पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी। एग्जॉस्ट का मतलब वैसे होता है चूस लेना। कोई चीज़ एकदम कहते हैं ना, बहुत सर खा लिया इसने तो मुझे पूरी तरह से चूस लिया। एक एग्जॉस्ट वो है, और यहाँ एग्जॉस्ट का मतलब है कि वो इतनी थक गई थी कि उसमें दम नहीं बची थी, और इसलिए जैसे ही वो होटल पहुंची वैसे ही वो क्या हुआ? सो गई। इन्हीं उनको मैंने आगे आपको राइटिंग में दे दिया। लता इज़ ऑलमोस्ट एज टॉल एज आरती। ऑलमोस्ट वर्ड है यहाँ। वी कुड हार्डली हेयर द स्पीकर। हार्डली वर्ड है यहाँ पे। और इसी तरह से द सूप वॉज क्वाइट हॉट टू बी ड्रंक। पीने के लिए सूप क्या था? बहुत गर्म था। तो क्वाइट वर्ड है यहाँ पे। ये मैंने वही पीछे वाला यहाँ पे बड़ा करके दिया ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। नेक्स्ट है अनिल डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ। इनफ वर्ड है यहाँ पे। सेजल वॉज ड्राइविंग टू फास्ट। टू है यहाँ पे वर्ड। रेचल वेंट टू बेड एज सुन एज वी रीच द होटल। शी वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्ट आफ्टर वॉकिंग अप द हिल। तो यहाँ पे कम्प्लीटली वर्ड है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है सर्कल द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इन द दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट है इट इज़ वेरी वार्म टुडे। वेरी वर्ड है यहाँ पे जो डिग्री बता रहा है वर्ब की, एडवर्ब की। बी वॉज एंटायरली श्योर दैट हर सिस्टर हैड हिडन हर सॉक्स। थर्ड है द थिएटर वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। लगभग मतलब है यहाँ ऑलमोस्ट का। द सीनरी वॉज एब्सोल्युटली अस्टाउंडिंग। अस्टाउंडिंग एब्सोल्युटली का मतलब है बहुत ज़्यादा। अस्टाउंडिंग मतलब अद्भुत थी। उसके बाद है इट वॉज फेयरली लेट व्हेन जो रिटर्न्स होम। फेयरली वर्ड है यहाँ पे। द थेफ्ट इन कॉर्न रो हाउस रियली शॉक्ड द पुलिस। जो ये घर है कॉर्न रो हाउस के घर में चोरी होना एक बहुत बड़ी बात है जिसने क्या किया? शॉक किया पुलिस को। नाउ रीड दी सेंटेंसेस। पपाया वॉज नेवर इवन अलाउड अ पीप। पपाया को परमिशन नहीं थी कि वो चूं भी करे। वी विल टेक केयर ऑफ हर आवर सेल्व्स लाइक ऑलवेज। हम हमेशा की तरह उसकी देखभाल करेंगे। ऑलवेज का मतलब जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही देखभाल करेंगे। नेवर एंड ऑलवेज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे टेल अस हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। Other adverbs of frequency include words like normally, occasionally, often, rarely, seldom, usually and so on. And so on का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना आदि आदि, लास्ट में हिंदी में लिखते हैं ना
सर्दी, गर्मी, बरसात और इसी प्रकार के और मौसम। तो उसके साथ में जैसे फ्रूट्स के नाम देंगे तो कोई फ्रूट्स के 4-5 नाम दिए और उसके बाद हम आदि लगा देते हैं कि उसी के जैसे और। ये है एंड सो ऑन का मतलब। नेक्स्ट है इसका टिक राइट द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दी सेंटेंसेज। रेजा नॉर्मली फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर द इवनिंग। नॉर्मली मतलब आमतौर पे वो ख़त्म कर लेती है शाम से पहले अपना काम। आई यूजुअली टुक द बस टू रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। मैं कई बार, यूजुअली का मतलब लगभग या हमेशा ही मैं बस लेता हूँ घर लौटने के लिए स्कूल से। अरुण क्लीन्ड हिज रूम एवरी वीक। वो हर हफ्ते अपना कमरा साफ करता है। आई हार्डली स्पोक टू आवर न्यू नेबर। मैं बड़ी मुश्किल से, मतलब ऐसे ही है, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, कभी कभी बात करता हूँ, तो ये हार्डली वर्ड आया। ज़हीर नेवर एट हिज लंच एट होम ऑन सैटरडे। ज़हीर नहीं खाता है लंच सैटरडे के दिन। वी रेगुलरली वेंट टू स्विम इन द रिवर। हम रोज ही जाते हैं कहाँ पे, नदी में स्विमिंग करने के लिए। फ्रीक्वेंसी बताने वाली जो क्रिया है उसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये रूटीन के काम बताए, लगभग बताए, नॉर्मली मतलब जो हमारा रूटीन में काम हो रहा है, यूजुअली का मतलब हम तो ऐसा करते ही हैं, एवरी वीक का मतलब हर हफ्ते हम ऐसा करते हैं। अब ये लास्ट की एक एक्सरसाइज है। रतन हैज़ शोन हाउ ऑफन ही डज समथिंग बाय पुटिंग अ टिक राइट फॉर ऑलवेज। जो काम वो हमेशा करता है उसके लिए राइट लगा रखा है। फॉर नेवर एंड अ क्वेश्चन मार्क फॉर समटाइम्स। जो वो कभी कभी करता है उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, जो नहीं करता उसके लिए क्रॉस लगा रखा है। राइट डाउन हाउ ऑफन रतन डज दीज थिंग्स। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रतन ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रतन हमेशा जल्दी उठता है। गो टू द पार्क टू एक्सरसाइज। क्रॉस लगा यानी नहीं जाता। रतन नेवर गो टू द पार्क फॉर टू एक्सरसाइज। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आ गया ईट ब्रेकफास्ट विद माई ग्रैंड फादर। समटाइम्स रतन एट ब्रेकफास्ट विद माई ग्रैंड फादर। ड्रॉप बिस्किट क्रम्स ऑन द बालकनी फॉर पिजन। तो यहाँ आएगा रतन ऑलवेज ड्रॉप बिस्किट्स क्रम्स ऑन द बालकनी फॉर द पिजन्स। क्लीन माई रूम का मतलब उसने क्वेश्चन मार्क लगाया यानी आएगा समटाइम। समटाइम्स रतन क्लीन्स माई रूम। और 6th है साइकिल टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ भी आएगा समटाइम रतन साइकिल्स टू स्कूल। ठीक है, कभी कभी वो क्या करता है, साइकिल से जाता है। कॉपी होमवर्क फ्रॉम अ फ्रेंड, क्रॉस लगाए यानी नेवर। तो रतन नेवर कॉपीड होमवर्क फ्रॉम अ फ्रेंड। ठीक है, इसका मैं आगे आपको इसको बड़े उसमें दे देती हूँ। तो ये है आपको 7 है, इसमें 3 इस स्लाइड में और 30 इसके बाद वाले में है। तो आप इसको 2 मिनट रोक के यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।